कुछ साल पहले की बात है। एक छोटा सा गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ था। वहाँ एक गरीब किसान रामू अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामू का परिवार छोटा था, लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार भरा हुआ था। रामू दिन भर खेती में लगा रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह खेती किया करता था। खेती करने में भी रामू को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। कभी कभी भारी वर्षा, कभी आसमान से टपकती कड़कती धूप, तो कभी सूखा। हर साल की तरह इस साल भी रामू के खेत में बारिश न होने के कारण पानी की भारी कमी थी, जिससे फसलें सूख रही थीं। एक दिन जब रामू परेशान होकर अपने खेत में घूम रहा था, उसने एक अजीब सी चिड़िया को देखा। वो चिड़िया कुछ अलग सी थी। उसके परों में गजब की चमक थी। रामू कई दिनों तक उस चिड़िया को देखता रहा। एक दिन उसने गौर किया कि जब भी वो चिड़िया रामू का खेत के पास आती, जमीन में से पानी निकलने लगता। यह देखकर रामू खुशी से नाच उठा। रामू ने चिड़िया का नाम चंचल रख दिया। दोनों हर रोज खेत में उगे फसल की देखभाल करने लगे। चंचल रामू की मदद करने लगी। हर सुबह चंचल खेत में आकर अपने पैरों से जमीन में छेद करती और उस छेद से पानी निकलने लगता, जिससे रामू का खेत दिन पर दिन हरा भरा होता चला गया और खेत में नए फूल खिलने लगे। यह सब देखकर रामू और उसका परिवार खुशियों से भर गया। पर कुछ लोगों ने देखा कि रामू का खेत कैसे इतना फल फूल रहा है, जिससे उनको जलन होने लगी। गांव के लोग और जमींदार ने रामू को धमकी दी कि अगर उसने अपनी खेती का रहस्य उनको नहीं बताया तो वो लोग रामू के खेत को बर्बाद कर देंगे। जिससे रामू काफी डर गया, पर चंचल ने रामू को हिम्मत दिलाई और उसका साथ देती रही। धीरे धीरे रामू और चंचल का रिश्ता समय के साथ और गहरा होता चला गया। चिड़िया ने रामू को खेती करने के नए नए तरीके भी सिखाए। एक दिन जब रामू रात में अपने घर में सोया हुआ था, कुछ गांव वाले चुपके से रामू के खेत में घुस गए। चंचल ने ये सब देख लिया और वो उड़ती हुई रामू के पास आई और उसको जगाया। रामू और चंचल फौरन दौड़कर खेत पहुंचे। रामू जोर जोर से उन गांव वालों पर चिल्लाने लगा और चंचल अपने परों से तेज आवाज निकालने लगी। दोनों ने मिलकर खेत में शोर मचा दिया, जिससे दुश्मन डर के मारे खेत से बाहर भाग निकले। और इस तरह रामू चंचल की मदद से दिन ब दिन अमीर होता चला गया।